गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम तब यूज करते हैं बच्चों जब हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हों जहाँ से लाइन पास करेगी, लाइक x1 एंड y1, x2, y2, ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। सो इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, देखिए जो हमने पिछला टॉपिक किया था पॉइंट्स लॉ फॉर्म, ये बिल्कुल उसी जैसी है। पॉइंट्स लॉ फॉर्म में हम लिखा करते थे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास पॉइंट्स लॉ फॉर्म थी। बस यहाँ पे स्लोप निकालने का मेथड बदल जाएगा, क्योंकि ये जो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट से। जैसे यहाँ पे हमने पहले स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप यहाँ पे m की जगह हम पुट कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। सो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप है जो हम 2 पॉइंट से निकालेंगे। बाकी सारा पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे ही है इक्वेशन। सो चलिए अब क्वेश्चन करें इसके। बहुत सिंपल है ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the points -1, -2 and -5, 2। सो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू, सो इसको ए भी मान लें तो पॉइंट्स को देखिए -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 अपॉन -5 +1। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे हो गया 0, स्लोप आ गया इसका 0। और जिस ऑर्डर में बच्चों पॉइंट्स दे रखे हैं आप उसी ऑर्डर में मान के चलिएगा, पहला पॉइंट ए, दूसरा बी। तो क्योंकि यहाँ पर जब हम पहला y माइनस y1 करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है जिस ऑर्डर में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस, अब y1 कितना हो गया यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस +2 और यहाँ पे स्लोप हो गया 0 इंटू x माइनस x1, जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि बाहर ही 0 आ गया तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है y + 2 इक्वल टू 0। बस इतना सा इसका आंसर है, छोटा सा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल the coordinates of whose vertices are। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें क्वेश्चन की ज्योमेट्री समझनी होगी बच्चों। देखिए तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, रफ एंड एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उन पॉइंट्स को वर्टिसेस लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास हो गया -1, 6, फिर पॉइंट बी बन जाता है हमारे पास -3, -9 एंड पॉइंट सी जो बनेगा हमारे पास 5, -8। तो अभी हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के मीडियन की हमें इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है, अ लाइन थ्रू द वर्टेक्स व्हिच डिवाइड द ऑपोजिट साइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो एक वर्टेक्स से निकले और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे। ओके, तो अगर हम यहाँ से सपोज ये BC का हमने मीडियन ड्रॉ किया ऑन AD द मीडियन ऑन BC को कट कर रहा है, इंसेक्ट करता है पॉइंट D पर। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम पहले D निकालेंगे मिड पॉइंट से फॉर्मूला से। तो कितना आएगा -3 + 5/2, -9 -8/2। सो यहाँ से हमारे पास बन जाता है बच्चों, ये तो आ जाएगा 2/2 1 एंड दिस इज -17/2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देखो फिर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं AD की 2 पॉइंट फॉर्म से। ये हमारे पास D पॉइंट आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन AD इज 2 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है A, उसको मान लेते हैं हम x1 y1। तो y1 की वैल्यू हो गई 6। अब इसका स्लोप निकालना बच्चों, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1, -17/2। अब हमने D कैसे निकाला मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट हो जाएगा D B का। दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, -3 + 5/2 2/2 आ जाएगा 1
देन -9 प्लस -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17/2। सो अब इसका देखिए हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालेंगे। तो आप स्लोप अलग से भी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा -17/2 -6 अपॉन 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये। सो फ्रॉम हियर यू गेट -17 -12 अपॉन 4, ये भी 2 हो जाएगा, 1 + 1 और एक एलसीएम के साथ आएगा। सो यहाँ पे स्लोप बनता है -29/4। सो स्लोप हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, -29/4 x माइनस x1। अब x1 कितना है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, -29x -29 और इक्वेशन इज 29x प्लस 4y -24 प्लस 29 इक्वल्स टू 0, दैट इज 29x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया, एडी जो मीडियन है उसकी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड द मीडियन ऑफ अदर इक्वेशन ऑफ अदर मीडियंस, लाइक यहाँ से ये सीधा नहीं बन रहा, थोड़ा सा फ्री हैंड है, इसलिए आप समझ लीजिए इसको। CD की इक्वेशन निकाल सकते हैं और ऐसे यहाँ से सपोज दिस इज DE की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसी तरह से 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा sin C माइनस sin D वाले, जो C एंड D फॉर्मूलाज हैं। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा स्टार्ट करके देखिए, बहुत सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था आज के टॉपिक में। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सो ये क्या बनेगा, y2 दैट इज a sin बीटा माइनस y1 a sin अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज a cos बीटा माइनस a cos अल्फा। तो a तो बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो जो बचेगा वो है sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos बीटा माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे sin C माइनस sin D का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सो विच इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sin बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इन द डिनोमिनेटर में भी आपने फॉर्मूला लगाना है, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन। अब इसमें बच्चों बाहर माइनस का साइन आता है, तो उसके लिए इसको d माइनस सी लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, सो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो गया। सो आपके पास देखिए यहाँ से हम साइन न्यूमिनेटर से जो है नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, साइन कॉस बाय साइन ये बन जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो उसके साथ फिर ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये भी अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया स्लोप। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, y माइनस y1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1, ये हमारा पहला पॉइंट है y1, दैट इज y माइनस a साइन अल्फा इक्वल टू जो स्लोप आ गया माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस a कॉस अल्फा। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, x और y की टर्म्स को सेपरेट करके, सो यू विल गेट द आंसर। सो आई एम लिविंग इट फॉर यू, कैलकुलेशन आप आगे अपने आप करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, a line perpendicular to the line joining the points 1, 0 and 2, 3 divided in the ratio 1:n. Find the equation of line. So थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन,
सो लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए बच्चों, जब हम विजुलाइज कर पाएंगे क्वेश्चन की ज्योमेट्री क्या है तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, उसका पूरा फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, हमारे पास ए एंड बी, जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको हम नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। तो ये 2 पॉइंट बना देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 1,0 ए एंड सेकेंड पॉइंट बी 2,3। नाउ सपोज this line is AB is divided by another line CD intersected at point P। अब ये इसको मान लो 1:n की रेशियो में, जो हमें गिवन है ना, ये 1:n रेशियो हमने लिख लिया। सो हियर वी सपोज जो गिवन पॉइंट्स है AB, उसको एक लाइन CD पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती है और इसको 1:n की रेशियो में डिवाइड कर रही है। Also it is given that a line is perpendicular to the line joining these points, यानी कि यहाँ पर जो है CD is perpendicular to AB। ये important point है, देखिए बच्चों, CD is perpendicular to AB, this is given। So जब दो लाइंस आपस में perpendicular होती हैं तो क्या होता है, therefore slope of AB, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब स्लोप हमें इक्वेशन जो निकालनी है हमने वो CD की निकालनी है, तो हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ CD इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप जो होगा एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्लोप ऑफ AB निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ AB क्या बनेगा, 3 - 0 अपॉन 2 - 4। सो दिस इज बन जाता है यहाँ से आपके पास यस टू, दिस इज नॉट 4, दिस इज एक्चुअली 1, ये ब्रैकेट के साथ थोड़ा सा मिक्स हो गया। सो दिस इज 2 - 1, यहाँ से स्लोप हमारे पास आ जाएगा 3। AB का स्लोप आ गया हमारे पास, AB का स्लोप, तो फिर CD का क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -1/3। सो अब हमें देखिए CD का स्लोप तो पता लग गया, अभी हमें क्या करना है, CD की इक्वेशन निकालनी है। सो हम यूज कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से तो हमने 2 पॉइंट से हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। अब CD का हमारे पास स्लोप तो आ चुका है, अभी हमें एक पॉइंट और चाहिए एटलीस्ट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ यूज कर पाएंगे। सो लेट CD डिवाइड AB in 1:n रेशियो एट पॉइंट P। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, देयरफॉर P इज, सेक्शन फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स इसके बनेंगे, देखिए इसको यहाँ से क्रॉस जैसे करते हैं हम, सो ये बनेगा 2 + n अपॉन सम ऑफ रेशियो 1 + n, ऐसे इधर से बन जाएगा 3 × 1 एंड 0 × n, सो दिस इज 3 अपॉन 1 + n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट P के। अब हमारे पास पॉइंट P भी आ गया और CD का स्लोप भी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसको निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD इज, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 2 पॉइंट फॉर्म का तो क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हो रही है। यस, हम बच्चे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन थे तो हमने 2 पॉइंट से जो है वो स्लोप निकाला है। सो ऐसे मिक्स क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। सो जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो y - y1, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये x1 हो गया और ये बन गया y1, तो y - y1 दैट इज 3 अपॉन 1 + s, y - 3/1 + n। अब स्लोप हमने कितना निकाला यहाँ पे, -1/3, तो स्लोप आ जाएगा -1/3 इंटू x माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 2 + n अपॉन 1 + n। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लिखेंगे, दोनों साइड एलसीएम ये सेम आएगा 1 + n, सो यू कैन डायरेक्टली राइट 1 + n - 3 इक्वल टू यहाँ से -1/3 x इंटू 1 + n - 2 - n, जो एलसीएम होगा वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट इक्वेशन, ये बनता है आपका पास x इंटू
1 plus n and this is y common आ जाएगा, so y into 3n plus 3 and this is 3, this is okay, this is 11 minus n equal to 0 and this is answer. So next question हमारे पास है बच्चों, in what ratio is the line joining the points 2, 3 and 4, -5 is divided by the line passing through the point 6, 8 and -3, 2. So once again हमें पहले इसकी क्या करना है, ज्योमेट्री समझनी है. चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है. तो हम ये मान लेते हैं पहला पॉइंट हो गया ए हमारे पास 2, 3 और यहाँ से हमने बनाया पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं 4, -5. बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं सी और डी मान लेते हैं उसको, एंड सपोज यहाँ पे हमने लिखा सी 6, 8 पॉइंट डी मान लिया -3, -2. और हम यहाँ मान लेते हैं कि बच्चों लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ सी डी इन द रेशियो k:1. ओके, के रेशियो 1 है. आप 10th में भी पढ़ चुके हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. जब हमें रेशियो निकालनी होती है तो हम मान लेते हैं उसको रेशियो k:1 या लैम्डा रेशियो 1 एक्सेट्रा, कुछ भी आप मान सकते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन निकालते हैं बच्चों. 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं. एस क्या बनेंगे, देखिए y माइनस, पहला पॉइंट में मान लो a को, तो x1 y1 हो गया, y माइनस 3y1 इक्वल टू, अब स्लोप देखिए यहाँ से ए बी का स्लोप -5 -3 अपॉन 4 -2, सो यहाँ पे आ जाएगा -4. तो स्लोप आ गया -4 इंटू x माइनस x1 दैट इज x -2. तो इक्वेशन बनती है 4x प्लस वाई माइनस बचेगा 11 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई लाइन ए बी. ओके, दिस इज ए बी. अब हम मान लेते हैं कि ए बी जो है सी डी को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है इन द रेशियो k:1. तो हम आई एम नॉट राइटिंग दिस वर्डिंग, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ. ए बी को हमने मान लिया ए बी डिवाइड्स सी डी एट पॉइंट पी. तो पॉइंट पी जो है वो कॉमन हो गया बेटी ए बी एंड सी डी का, k:1 में माना है. तो पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बनेंगे, देखिए दिस इज -3k प्लस 6 अपॉन k+1. फिर ऐसे y वाली वैल्यू निकालेंगे -2k प्लस 8 अपॉन k+1. अब बस जैसे अभी मैंने कहा बच्चों, पॉइंट P जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी. यूनिक सोल्यूशन, तो दोनों का कॉमन है. तो ये पॉइंट जो हमने अभी निकाला है सेक्शन फॉर्मूला से सी डी से, तो ए बी भी लाई कर रहा है, तो यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सिंस P लाइज ऑन इक्वेशन 1 देयरफॉर, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे. x की जगह वैल्यू -3k प्लस 6 अपॉन k+1. फिर y की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पर -2k प्लस 8 अपॉन k+1 -11 इक्वल्स टू 0. सो एलसीएम तो दोनों का सेम रहेगा यहाँ पर, सो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम. तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, दिस इज -12k प्लस 24 -2k प्लस 8, और यहाँ इसको जब एलसीएम लिखेंगे तो बन जाएगा आपके पास -11k -11 इक्वल्स टू 0. यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा हमारे पास, सो देखिए ये बन जाता है हमारे पास, दिस इज 14 एंड 20 माइनस का 25k एंड दिस इज 32 माइनस 11, दिस इज प्लस 21 इक्वल्स टू 0. सो k यहाँ से बच्चों आ जाएगा 21/25. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो एज 21:25.
25 और ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको बड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, पॉइंट्स को गड़बड़ नहीं करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ square formed by the line x equal to 0, y equal to 0 and x equal to 1 and y equal to 1. Again very simple question. तो पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे बच्चों। देखिए जो हमें दे रखा है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सबसे पहला पॉइंट x equal to 0, y equal to 0, दैट इज ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास 0,0 एंड अनदर पॉइंट इज x equal to 1, यानी कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम। तो ये बनेगा 1,0, so this is a. Similarly another point is on y axis, तो y पे मान लेते हैं एक पॉइंट हम, so इसको मान लेंगे हम। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है हमारे पास 0,1 y एक्सिस पे है। तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइंस का। देखिए जब आप एक लाइन यहाँ से y equal to 1 से ड्रॉ करेंगे ऐसे बच्चों, इसी तरह से x equal to 1 से जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, तो ये आपके पास A B C, O A B C एक स्क्वायर बन जाएगा। B पॉइंट फिर हमारे पास क्या होगा x1 y1। ओके, नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब आप निकाल सकते हैं कि डायगोनल की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो डायगोनल बना एक तो OB, O से B बना 2 पॉइंट फॉर्म से, और दूसरा बनेगा हमारे पास CA, ठीक है ना। सो सबसे पहले स्लोप ऑफ, मैं AC का निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ AC दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1, तो स्लोप आ जाता है यहाँ से -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC इज, AC की इक्वेशन, अब पॉइंट A जो है इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ, सो y माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस x1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनती है y इक्वल टू -x प्लस 1 और x प्लस y इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। द सेम वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ OB, वो इससे भी सिंपल होगी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। In the next lecture, we shall continue with the next topic of the straight line. So till then, have a good day.